टिहरी झील बनेगी वैश्विक पर्यटन केंद्र, उत्तराखंड सरकार की बड़ी योजना। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं भारत व्यूज लाइव। आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की उस बड़ी योजना की जो आने वाले समय में राज्य की पहचान को एक नए स्तर तक ले जा सकती है। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार अब टिहरी लेक को एक वैश्विक पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार का मानना है कि अगर इस परियोजना को सही तरीके से लागू किया गया तो यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे सकती है। टिहरी झील, जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक मानी जाती है, पहले से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। हिमालय की गोद में बसी यह झील पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। यहाँ स्थित प्रसिद्ध डोबरा चांठी ब्रिज भी आज पर्यटन का बड़ा आकर्षण बन चुका है। यह भारत के सबसे लंबे मोटर योग्य सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिजों में से एक माना जाता है और टिहरी झील के अद्भुत नज़ारों के लिए पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा टिहरी झील में बने आकर्षक फ्लोटिंग हट्स भी पर्यटकों का एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। इन फ्लोटिंग हट्स में ठहरकर पर्यटक झील के बीचों बीच प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, जो इस क्षेत्र को और भी खास बनाता है। अब राज्य सरकार की योजना है कि इस झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए सरकार कई बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। इस परियोजना के तहत झील के आसपास एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, लग्जरी पर्यटन सुविधाएं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। यानी आने वाले समय में पर्यटक यहां जेट स्कीइंग, कयाकिंग, पैरासेलिंग, बोटिंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि टिहरी झील को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस परियोजना को सही तरीके से विकसित किया गया तो टिहरी झील उत्तराखंड में पर्यटन का एक नया अध्याय लिख सकती है। इससे न केवल देश विदेश के पर्यटक आएंगे बल्कि राज्य में निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। पर्यटन विभाग के अनुसार इस परियोजना के तहत झील के आसपास रिजॉर्ट, होटल, कैफे, पर्यटन केंद्र और मनोरंजन सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। इसके अलावा सरकार का फोकस सस्टेनेबल टूरिज्म यानी पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी है, ताकि विकास के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे। यह योजना खास तौर पर स्थानीय लोगों के लिए भी बड़ी उम्मीद लेकर आई है। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट का गाइड सर्विस और एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों से भी हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। स्थानीय व्यापारी और पर्यटन से जुड़े लोग भी इस योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अगर टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया गया तो यह क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो सकता है। हालांकि कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हिमालयी क्षेत्र बेहद संवेदनशील होता है, इसलिए किसी भी परियोजना को सावधानी पूर्वक लागू करना जरूरी है। राज्य सरकार का कहना है कि परियोजना को पूरी तरह पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार इस क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क, पार्किंग, सुरक्षा और पर्यटक सुविधाओं को भी मजबूत करने पर काम कर रही है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टिहरी झील को सही तरीके से विकसित किया गया तो यह आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण
बन सकती है। देवभूमि उत्तराखंड पहले से ही अपने प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और हिमालयी संस्कृतियों के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर टिहरी झील को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है तो यह राज्य के पर्यटन क्षेत्र को एक नई पहचान दे सकता है। फिलहाल सभी की नजरें इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर टिकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में टिहरी झील देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं भारत व्यूज लाइव।